तो बच्चों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12वीं क्लास के फिजिक्स के चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव के बारे में कि वैद्युत द्विध्रुव क्या चीज होती है, क्या किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, क्या चीज होती है। तो इससे पहले हम आवेश के बारे में, वैद्युत क्षेत्र के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव, तो अगर हम इसके नाम से कुछ समझने की कोशिश करें तो वैद्युत द्विध्रुव मतलब एक विद्युत का या आवेशों का एक ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है जिसमें दो ध्रुव हो, और ध्रुव से यहां बात अगर हम करेंगे तो वो विपरीत आवेश के हिसाब से बात हो सकती है। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परिमाण व समान व विपरीत बराबर परिमाण व विपरीत आवेशों के या विपरीत आवेश, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परिमाण व विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत निकट स्थित होते हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर विपरीत आवेश होंगे। बराबर विपरीत आवेश का मतलब क्या है, अगर हमने मान लिया कि भाई ए पॉइंट पे प्लस क्यू रखा गया है तो इसके ज्यादा नजदीक रखा जाएगा, दूसरा बी पॉइंट हमने मान लिया तो वहां माइनस क्यू होना चाहिए। मतलब केवल इतना अंतर होता है इन दोनों आवेशों के मध्य कि एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से बहुत नजदीक दूरी पर, अगर हम कहें अगर बहुत निकट स्थिति में रखे गए होते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो एक निकाय बनेगा, ये पूरा जो अब हमारा सिस्टम बना है, यही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश जो है एक दूसरे के अत्यंत निकट रख दिए जाते हैं, वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। जैसे अगर हम केमिस्ट्री हिसाब से समझने की बात करें, जैसे हमारे पास HCl का कोई भी मॉलिक्यूल है, तो अगर हम इसमें चार्ज वाइज बात करते हैं तो क्या मिलता है हमें H प्लस Cl माइनस। मतलब एक H पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है सिंगल, और क्लोरीन पर जो है वो सिंगल नेगेटिव चार्ज है। मतलब एक ही पॉजिटिव और एक ही नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन दोनों का चार्ज जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसी कंडीशन जो है वो द्विध्रुव कहलाती है। जब हम यहां पर बात करते हैं तो उसको हम कहना शुरू कर देते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करते हैं। अब इसकी एक चीज और होती है जिसको हम नाम देते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहां जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब है कि अभी हमने जो बात की थी कि इन दोनों आवेशों के मध्य एक जो है बहुत कम दूरी रही होती है, या अगर हम कहते हैं कि इन दोनों आवेशों को एक निकट दूरी पर रखा जाता है, तो उस निकट दूरी को जब हम इसमें आगे न्यूमेरिकली कंडीशंस आ जाती हैं, तो न्यूमेरिकली कंडीशंस में इन दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी रही होती है, जिसको हम निकट दूरी या अत्यंत कम दूरी मान के चल रहे होते हैं, उसको भी अपनी तरफ से हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। और सपोज करो हमने ए से बी तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी, इसको दूरी को मान लिया हमने 2l मान सकते हैं। ये बाद में भी आप लोगों को समझ में आएगा कि l क्यों नहीं मानी, 2l ही क्यों मानी है। ये जब हम इसके आगे और कुछ डेरिवेशन है उनके बारे में जब हम पढ़ रहे होंगे तब हमारी समझ में आएगा कि हमने 2l ही क्यों मानी है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो एक ऐसा, अगर हम कहें, एक ऐसा परिमाण है जिसमें इस द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है, मतलब चाहे Q प्लस वाला ले लो चाहे माइनस वाला ले लो, भाई हमें परिमाण लेना है, हमें चिन्ह की बात नहीं करनी है। तो दोनों में से कोई भी एक आवेश हो और दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी होगी 2l, मतलब उन दोनों का जो गुणनफल बनेगा वही हमारा कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी
एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहां अगर हम इस फॉर्मूले के या इसी जो कंडीशन जो हमने लिखी है, अगर हम इसकी परिभाषा जो हमने लिखी है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो P बराबर मिलेगा Q इंटू 2L। ठीक है, तो ये P बराबर Q इंटू 2L जो है ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनता है, जिसमें ये वाली वेक्टर बन जाती है तो P हमारा वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके मात्रक की बात करें, ये तो P द्वारा इसका प्रदर्शन हो गया, और इसका मात्रक की बात करें, मात्रक हम ऐसा ही मात्रक की बात करेंगे तो देखो Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, जिसके लिए C लिखते हैं, और 2L क्या थी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी थी, और दूरी का मात्रक हमेशा जो होता है वो मीटर होता है। तो इसलिए इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा, कूलाम मीटर बनेगा। क्या बनेगा, आवेश सॉरी मात्रक क्या बनेगा, कूलाम मीटर। तो अब आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में समझ लिया। अब वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित कुछ स्थितियां हैं जिनमें हमें वैद्युत क्षेत्र के बारे में पता करना होता है कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र कहां कितना है। इसके बारे में जब हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक होती है हमारी निरक्षीय स्थिति और एक हमें देखने को मिलेगी अक्षीय स्थिति। ठीक है, तो पहले शॉर्ट में एक दो लाइन में हम समझ लेते हैं कि अक्षीय स्थिति क्या होती है और निरक्षीय स्थिति क्या होती है। अक्षीय स्थिति का मतलब है कि जिस तरीके से द्विध्रुव बनाया गया है इसकी अक्ष ऐसे है, इस तरीके से जैसे रखा गया है, तो इसकी अक्ष के अनुदिश चाहे तो इधर वो हो सकता है पॉइंट, चाहे वो इधर हो सकता है, तो वो वाली हमारी स्थिति जो मानी जाएगी वो अक्षीय स्थिति मानी जाएगी। दूसरी है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या है कि ये जो द्विध्रुव हमारा बनाया गया है इसके लंबवत चाहे तो ऊपर की ओर हो सकता है, चाहे वो लंबवत नीचे की ओर हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली जो दोनों स्थिति है जो ब्लैक कलर से बनाई गई, इस मार्कर से जो पॉइंट की गई है, ये निरक्षीय स्थिति कही जाएंगी, और ये वाली जो स्थिति है ये वाली, ये हमारी कही जाएंगी अक्षीय स्थिति। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, निरक्षीय स्थिति में कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। इन सब चीजों को आप लोग समझो, नोट करिए, और जो भी समस्या पिछले टॉपिक में आ रही हो किसी को भी, तो वो समस्या भी पूछ लीजिए। बाकी आप लोग न्यूमेरिकल करते रहिए, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो भी चैनल सब्सक्राइब करें, तो जिससे संबंधित जो भी आप लोगों की समस्या होंगी, जो भी आप लोगों की कोई भी क्वेरी होगी, वो सब आप लोगों को क्वेरी बताई जाएगी।